ब्राह्मण वंदनीय भी है और ब्राह्मण निंदनीय भी है। इसको हम अगर देखें तो ब्राह्मण क्यों वंदनीय है और क्यों निंदनीय है, इसे हम एक उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि सतयुग में राजा बलि को भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का रूप धारण करके छल से 3 पग में संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया। राजा बलि को इतना विश्वास था कि ब्राह्मण हमारे साथ छल नहीं करेगा। सब कुछ मना करने के उपरांत केवल उसने ब्राह्मण का स्वरूप देखा और दान दे दिया। ये ब्राह्मण की विश्वसनीयता थी। किंतु भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का स्वरूप रख करके ब्राह्मणों को कलंकित कर दिया। इसी तरह से त्रेता में रावण राजनैतिक व्यक्ति था। अगर वो ब्राह्मण का वेश बनाकर न जाता तो क्या सीता विश्वास करती और उसका क्या सीता का हरण होता? लेकिन विश्वसनीयता, ब्राह्मण की विश्वसनीयता के कारण ही सीता का हरण हुआ। ये ब्राह्मण की विश्वसनीयता थी। राजा प्रताप भानु को भी ब्राह्मण के स्वरूप में छला गया, उसको श्राप मिला, कलंकित ब्राह्मण हुआ कि विप्रन श्राप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। इसके आगे द्वापर में जब हम आते हैं तो इंद्र ने कर्ण को छलने के लिए ब्राह्मण का वेश बनाया और कर्ण को छला गया। ये ब्राह्मण की विश्वसनीयता थी कि ब्राह्मण को कोई अविश्वास कोई नहीं करता था ब्राह्मण पर, और इसी का फायदा सभी ने उठाया। कृष्ण ने जरासंध को ठगने के लिए ब्राह्मण का वेश बनाया, तो इस तरह से सभी ने ब्राह्मण का वेश रख करके ब्राह्मण को कलंकित किया। वर्तमान तब से लेकर तमाम अनेक ऐसे राजा भारतवर्ष में हुए जिन्होंने ब्राह्मण का स्वरूप बना करके, अब ब्राह्मणों ने ब्राह्मण का स्वरूप बना करके दूसरे के यहाँ गुप्तचरी करी, और जब वो पकड़ा गया तो प्रथम दृष्टया ब्राह्मण था, ब्राह्मण को कलंकित किया। वर्तमान में तमाम ऐसे लोग हैं जो आधा किलो चंदन और 3 दर्जन माला डाल करके समाज में दूसरों को ठगने के लिए घूम रहे हैं। लोग उन्हें ब्राह्मण समझ करके दान और दक्षिणा देते हैं, लेकिन वास्तव में उनमें कितने ब्राह्मण हैं ये कह पाना कठिन है। राजनीति से लेकर के समाज के अंदर तमाम अब्राह्मण ब्राह्मण बन करके सदैव से ब्राह्मणों को कलंकित करते रहे हैं। इसीलिए ब्राह्मण निंदनीय हो जाता है, उसका कर्म सदैव वंदनीय रहा है।